चलो बेटा शुरू करें। तो अभी तक हम लोग समझ गए, क्या क्या समझे अभी तक हम लोग समझे? मिरर कैसा होता है, एक। दूसरा समझे इंसिडेंट रे, तीसरा रिफ्लेक्टेड रे, चौथा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पांचवा नॉर्मल, छठा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सातवां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्लियर हो गई बातें? ठीक। अब देखो बेटा फिर से कुछ डेफिनेशंस भी लिखेंगे। ये जो है बेटा, ये हमारा एक पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस है? पॉलिश्ड, स्मूथ है और हार्ड है। तो ये जो पार्ट है सरफेस का, जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस, क्योंकि पॉलिश किया हुआ है। ठीक। इधर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ध्यान से, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं? क्योंकि जो भी रे रिफ्लेक्ट होती है वो किस पार्ट से होती है? ऊपर वाले पार्ट से होती है। टकरा कहाँ रही है? ऊपर वाले पार्ट में। तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? ऊपर वाले पार्ट से होगी। तो इसलिए ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जिस पार्ट से रे रिफ्लेक्ट करेगी उस पार्ट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गई इतनी सी बात? बहुत बढ़िया। अब एक फिर वही बात, एक रे आई, टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, लगे हाथ हम नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक, और वो रे क्या हो गई? चली गई। ये हो जाएगा बेटा एंगल आई, ये हो जाएगा एंगल आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब यहां पे दो तीन बातें लिखते हैं। पहली बात तो यह कि नॉर्मल क्या है। ठीक। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। दिमाग में रहेगी इतनी बात कि नॉर्मल कैसी लाइन है? इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा है, कल्पना करने से आई है। मतलब लोग, कभी किसी ने कल्पना की होगी, सोची होगी, तभी तो जाकर के एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मिला। तो एंगल बनता कैसे? नहीं बुझाया? तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज एन, क्या है बेटा? इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक। दूसरी बात, ये जो एंगल बन रही है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कैसे बन रही है? वो बन रही है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। कहां बन रही है? नॉर्मल और इंसिडेंट बीच में बन रही है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की जाए, तो एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में? नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। क्लियर हो गई बात? अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, हिंदी में आते हैं, हिंदी में आपतन कोण की अगर बात करें, आपतन कोण, तो आपतन कोण कहां कहां बन रही है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। यानी क्या लिखेंगे हम कि आपतित किरण, अभिलंब और क्या बेटा? आपतित किरण के बीच बना कोण, यही लिखेंगे ना? रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में समझ रहे हैं, बस थोड़ी सी आपको भाषा को इंप्रूव करना पड़ेगा, लैंग्वेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए बुक फॉलो करने हैं, है कि नहीं? हम जो लिखवा रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, उसी को आपको बुक थोड़े से फॉलो करने हैं, और वहां से आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि कैसे लिखा जाता है, और फिर आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो रही है बात? कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नींद आ रहा है? वाह, इसी तरह हो जाता है। गजब। और किसका किसका ये बीमारी है, इसी तरह हो जाता है? फिजिक्स का क्लास चल रहा है, अभी मैंने रे आई है, टकराई है, बेचारी चली गई, ये घटना, इतना बड़ा घटना घट गया, और आपको नींद आ रहा है? क्या बात है यार। चलो, ये बातें समझ में आ गई आपको? अब आता है मेन, ये जो घटना घटी, ये हो क्या रहा है? यहां पे हो रहा है रिफ्लेक्शन। ये जो हम इतना बनाए,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्लेक्शन। इसका एक ही कॉन्सेप्ट था लेना, वो क्या था? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो परावर्तन कब होगी? जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, किसी वस्तु से टकराएगी और टकराकर वो उसी दिशा में वापस जाएगी। तो ये जो घटना घटेगा, इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बातें समझ में आ रही है ना? तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम आएंगे रिफ्लेक्शन में।